अपने कर्मों से अपने जीवन में महल बनाओ, अपने नाम के पीछे एक रिस्पेक्ट, एक आन ऐड करो। मैं इकोनॉमिकली ग्रो करूंगा, मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा, दम है तो रोक लो। नमस्ते दोस्त, नमस्ते मेरी बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कुछ काम किया कि नहीं किया? कुछ बढ़िया तुमने कल्टीवेट किया कि नहीं किया? अपने आप को कल से ऊपर लेके आए कि नहीं आए? तो या फिर ऐसे ही पालती प्रसार के बढ़िया पैल फैला के सो गए? अपने कर्म को एक ऐसे पाथ पे अलाइन करो कि मजा आ जाए जीवन जीने में। मौत भी आके गले लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे जीवन जियो। एक पोस्ट है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, आई विल एक्सेप्ट हर इवन इफ शी विल कम विद हर चिल्ड्रन। देखो भाई इसको क्या है। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। मतलब जो सिंपिंग लेवल है मेंस का, इंडियन मेंस का स्पेसिफिकली, इतना ज्यादा हैजर्डस है, मैं बता नहीं सकता। मतलब आई विल एक्सेप्ट हर इवन इफ शी विल कम विद हर। लेट्स जस्ट से फॉर सिनेरियो, आप एक 25 ईयर्स के एक इंसान हो, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एंड लेट्स जस्ट से यू लव समवन एंड दे रिजेक्ट यू एंड दे गेट मैरिड टू समवन एल्स। उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया फर्स्ट सिनेरियो में एंड दे गेट मैरिड टू समवन एल्स। नाउ लेट्स जस्ट से आप 30 ईयर्स के होते हो, 35 ईयर्स के होते हो, एंड यू गेट टू नो दैट पर्सन had a very bad marriage, they made their decision very wrong, so they had a child from that marriage, and now तुम पड़े थे वहीं पे लप्पू झप्पू की तरह, एंड तुम कहते हो आई विल स्टिल एक्सेप्ट दैट पर्सन। मतलब उसने तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट चॉइस जो उसकी थी वो मेक करी, और उसने तुम सेकंड चॉइस भी नहीं थे, तुम पता नहीं कौन सी चॉइस थी, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हें निग्लेक्ट किया कि हट यहाँ से, मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी मैं वो मेक करूंगी। तुम्हें रिजेक्ट किया, उसके बाद भी वो वर्क नहीं करी, तुम फिर भी कह रहे हो कि जिसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई, मेरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ गई, मेरी सेल्फ प्रेजर्वेशन की धज्जियां उड़ गई, मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई, मैं फिर भी यहीं पड़ा रहूंगा, मैं कीड़ा हूं तुम्हारे लिए, अब भी आ जाओ, मैं तुम एक्सेप्ट कर लूंगा। सिंपिंग लेवल देख रहे हो कितना हैजर्डस है। दिस इज वेरी बैड फॉर योर ओन हेल्थ। मेंटल लेवल देखो उस इंसान का क्या होगा, किस लेवल पे वो इंसान होगा। ना वो अपनी इकोनॉमिकल लाइफ में कुछ कर रहा होगा, ना स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कर रहा होगा, एंड यू आर स्टिल सेइंग दैट आई विल एक्सेप्ट दैट पर्सन। सेकंड सिनेरियो, तुम एक ऑफिस में वर्क करते हो, लेट्स जस्ट से तुम एक 30 ईयर्स के इंसान हो, तुम्हें कोई ऑफिस में मिलता है या फिर कहीं पे भी तुम्हारे कोई सराउंडिंग में मिलता है, यू फॉल इन लव विद अ पर्सन जिनकी अरेंज मैरिज करा दी गई थी। when they 25, when they were 24, उनकी अरेंज मैरिज करवा दी गई, and they were in a very toxic relationship, that was a very bad marriage, that was a very bad decision। तो उसमें उनका एक बच्चा हुआ and that didn't work, so they get separated at age maybe let's just say 35, 30, 31, 32, let's just say, and now you meet that person and now you fall in love with that person, very different situation। अब उस इंसान को तुम्हें जज करना है। सो अब एक चीज हमेशा याद रखना जीवन में भाई, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स कभी किसी पे भी पास मत करना। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत ही बायस, जिनके पीछे ना कोई रिलायबल डेटा है ना कुछ है, बस तुम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स अपने जनरलाइज वे में जो भी तुमने सोशली सीखा है वो किसी और पे तुम कमेंट पास करते हो, दैट्स कॉल्ड अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। कभी पास मत करना। डेटा सेंट्रल होना चाहिए जिंदगी में, कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल रखो अपने जीवन में। बोलो मैं किसी को जज नहीं करूंगा जब तक मेरे पास उस इंसान के लिए रियल डेटा नहीं है। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। मे बी दे हैड अ चाइल्ड फ्रॉम दैट बैड मैरिज एंड नाउ दे आर 35, लेट्स जस्ट से दे आर अ वेरी गुड पर्सन, दे आर वेरी मैच्योर इन देयर ओन सेल्फ, यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। सो नाउ अब तुम देखो तुम्हारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। मैं जब 25 साल का था, आई वॉज जस्ट हैविंग फन, आई हैड काउंटलेस पार्टनर्स, आई वॉज जस्ट हैविंग अगेन सेंसेशन सीकिंग, लेट्स जस्ट से वो नहीं है। मैं बस इंस्टाग्राम पे बातें करती रहती हूँ किसी से, मैं बहुत ही कूल हूँ, मैं पार्टी करता रहता हूँ, मेरे को ये सब चीजें बहुत करना पसंद है, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। लेट्स जस्ट से वो नहीं है। काउंटलेस पार्टनर्स थे रिलेशनशिप से पहले, लेट्स जस्ट से वो नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखने वाला, लेट्स जस्ट से ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है उस इंसान के अंदर, दे द रिस्क फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट, नाउ यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, वेरी डिफरेंट सिचुएशन। अब दोनों सिचुएशंस को साथ में रख के देखो। अब देखो ये सारी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन कितनी ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड कर दी गई है। एक जीवन है भाई, एक बात बोलूंगा, कभी किसी की सेकंड चॉइस मत बनना मेरे भाई। बनना है तो ओनली चॉइस बनो, बनना है तो सेंट्रल चॉइस बनो, बनना है तो फर्स्ट चॉइस बनो, कभी किसी की सेंट्रल चॉइस मत बनना मेरे भाई। टाइम गोली की तरह निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा, हवा नहीं लगने वाली तुम्हें, कब तुम 35 को जाओगे, कब 40 को जाओगे, हवा नहीं लगने वाली होगी। 40 को भी लगेगा यार अब तो जीवन खत्म होने वाला है। अगर तुम किसी इंसान को ये कम्युनिकेट कराओगे कि मैं कीड़ा हूं तुम्हारे लिए, तो वो कीड़े की तरह ही ट्रीट करेगा फिर तुम्हें। मैं तो पड़ा हूँ यहाँ पे लप्पू झप्पू की तरह, आओ भाई मेरे को कुचल लो, कुछ भी कर लो, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए पड़ा हूँ, चाहे तुम 35 की हो चाहे 45 की हो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पड़ा रहूंगा और वेट करता रहूंगा कि तुम कब मेरे पास आओगी। ये तो ख्याली पुलाव हो गया ना। कैसे आएगी वो वापस? 99% केसेस में कोई भी इंसान नहीं आने वाला वापस ना। हाउ डू यू सपोज कि वो इंसान वापस आ जाएगा एट द एज ऑफ 35? और तुम बैठे हो कि आओ मैं अभी भी तुम्हें स्टिल एक्सेप्ट कर लूंगा। व्हाट काइंड ऑफ फकिंग, हाउ हाउ हैसिटस इज दैट, हाउ सिंपिंग लेवल देखो यार तुम कितना, क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास।
कभी किसी के नौकर मत बनना, कभी किसी के लिए कीड़ा मत बनना जीवन में। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, लेट्स से यू रिस्पेक्टफुली आस्क समवन आउट कि मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहूंगा अपना टाइम, एंड रिजेक्ट यू, इट्स ओके। 8 बिलियन लोगों में से एक इंसान को पकड़ के सबमिट क्यों मार रहे हो इतने तकड़े लेवल पे कि मैं तो कीड़ा बन जाऊंगा तुम्हारे लिए? दिस इज लव। मतलब प्यार में मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। प्यार का मतलब ये होता है कि बर्बाद होना। अपनी प्यार की डेफिनेशन को रिकरेक्ट करो, कुछ पढ़ो, लिखाई करो। जब तुम पढ़ते हो तो तुम ग्रो करते हो। कल से आज ग्रो की नहीं किया, मैं ऐसे नहीं बोलता तुम्हें, ग्रो करो, पढ़ो कुछ, अपनी लाइफ के पिलर सेट करो। बोलो मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, यस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मैं अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इतने सारे पिलर्स है जिंदगी में, ये मेरे 5 मेन पिलर्स है, एंड मैं इनमें बेटर होऊंगा। मैं होऊंगा, बेटर होऊंगा। आओ दम है तो रोक लो। अपने जीवन में महल बनाऊंगा मैं, अपने कर्मों से अपने जीवन में महल बनाऊं। अपने नाम के पीछे एक रिस्पेक्ट, एक आन ऐड करो। मैं इकोनॉमिकली ग्रो करूंगा, मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा। दम है तो रोक लो। कोई भी इंसान आ जाए जीवन में, तुम अब हमेशा अपने साथ रहने वाले हो। किसी का लिखित थोड़ी है कोई तुम्हारे जीवन में आएगा, रहेगा, रहने वाला है। किसी का है 100% है क्या? लिखित है क्या कहीं पे? ये इंसान तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहते हो, तुम्हारी आत्मा रहती है। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फैमिली से, दैट दिस इज अ वेरी टेम्पररी थिंग, दिस इज इमोशनली जो मेरे को बाइंड कर रही है। रीजंस होते हैं चीजों के पीछे। विजडम पाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक वीडियो देखने से तुम्हें नहीं लगता कि तुम ठीक हो जाओगे। कैरेक्टर बिल्ड करने में टाइम लगता है। कर्म करो, टाइम लगाओ, अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, अपने गोल्स को सबसे ऊपर रखो। प्रायोरिटीज देखो क्या है मेरी प्रायोरिटीज, उनको सबसे ऊपर रखो। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन लाइक दिस आर वेरी हैजर्डस। इंस्टाग्राम को हटाओ, नॉट इंटरेस्टेड पे सिलेक्ट करो। मतलब मैं कीड़ा बन जाऊंगा भाई किसी के लिए। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर कुछ समझ में आया हो, तुम्हें बढ़िया लगी हो वीडियो। आई होप कि तुम गिड़गिड़ाने वाले नहीं हो, एक अच्छे इंसान बनोगे अपने जीवन में। चल भाई।